किया गेम के कंप्यूटर में बैठ करके 2.5 साल में पॉप ने एक गेम बनाया, वो अपने नाम से पबजी गेम का नाम रखा, मोबाइल में लोड कर दिया, ऐप बना करके वो मोबाइल का गेम लोड किया। उस ऐप से वो लड़का करोड़ों यहूदी का बेटा कमा के इसी रूम में आराम से सो करके देख रहा है कि मुसलमान का बेटा इस गेम से कितना बर्बाद हुआ है। वो घर में सो रहा है और तेरा बेटा घर से निकल के 12 बजे रात, जहां रात में कुकुर सूतता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है। सोच के देखिए, मोहल्ला का कुकुर भी इनसे परेशान, सब कुकुरन सोचता कि ये नया कुकुर कहां से आके बैठ गया। बोल तेरा बेटा कहां तक गिरा? तुम कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरा बेटा है। अरे मेरा मजहब इतना कमजोर नहीं कि कुछ बोल दे तो खतरे में आ जाए। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लाजवाब बाबा, वाह 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 वाह। झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। बहुत लाजवाब गुफ्तगू हो रही है बाबा, वाह वाह वाह। इसलिए वाह वाह। जरूरत है कौम में इस्लाह हो, बहुत जरूरी है। एक और बात बता दूं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आज नमाज में मन नहीं लगता है। ये मुसलमान 28-29 दिन नमाज पढ़ा, रमजान में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? पता है, आप नहीं छोड़े, नमाज ने आपको छोड़ दिया। आप नमाज को क्या छोड़िएगा, नमाज ने आपे को छोड़ दिया। कि आपके बदन का जो कपड़ा है, वो कपड़ा अक्सर नहीं, सब तो नहीं कर सकते, लेकिन 90-95% लोग नापाक कपड़ा पहनता है। अभी कोई पैसा वाले के घर में वॉशिंग मशीन चला, देखिए मशीन को, ओलमा किराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज हमसे बड़े बड़े ओलमा बैठे हैं, वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। कभी गौर किया इस पे? आपने नहीं किया। उसमें होता यूं है कि बहू अपना कपड़ा, सास के कपड़ा, ससुर के कपड़ा, हाजी कपड़ा, नमाजी कपड़ा, पीर का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू कपड़ा सब मशीन में डाल दिया। अब 2-4 को बच्चा पेशाब करके पेंट उधर उधर फेंक दिया, जब खींचने लगा तो वही पेंट उठा के पेंट ले जाके उसमें डाल दिया मशीन में। पेशाब धूप से सूख गया, लेकिन जो ही पानी में डाला वो पेशाब निकला और हाजी से अगले कपड़ा में जाके पेशाब घुस गया, नमाजी कपड़ा में घुस गया। अब वो बहू बेटी सब बटन टिप दिया, निरमा दे दिया, मशीन घर में घूम रही है, बहू बेटी उधर घूम, थोड़ा लाके पानी दिया, निचोड़ दिया, अब फैला दिया। ओलमा किराम बेटे जिम्मेदार स्टेज है, वो कपड़ा पाक होगा, कहीं पाक नहीं होगा, वो नापाके रह गया। अब उसी कपड़ा पहन के आप जुमा पढ़ने चले गए, उसी कपड़ा जुमा पहन के चले गए। अब नियत किया अल्लाह ऊपर, तो आपको मक्का दिखाई देगा, मस्जिद में लटका हुआ पंखा दिखाई देगा। सोच के अब पंखा देखता कितना स्पीड घूम रहा है। नियत करेगा, अरे बाप अल्लाह, एक लफ्ज नहीं जानता है, लता 1.5 पारा पढ़ दिया एक रकत में। यही मुसलमान। सोच के देखिए, 29 दिन नमाज पढ़ के रमजान में, दोपहर में 29 रमजान को इमाम के कमरे में बैठ के पूछ रहा था, इमाम साहब, ए इमाम साहब, चांद के की खबर हो? यही लोग पूछ रहा था, वो भी दोपहर में, वो भी 29 रमजान को। इमाम का बाप बता सकता है दोपहर में चांद की क्या खबर है? ये पूछ रहा था। इमाम साहब ने पूछ लिया, तब सब कुछ जुगाड़ हो गया, वो सब जुगाड़ जंतर कर ले इमाम साहब, सिर्फ नमाज की तैयारी में है। इमाम साहब ने पूछ लिया कि ईद की नमाज पढ़ोगे तो नियत याद है ना? इमाम साहब ने ईदगाह में नियत बता दिया कि 6 तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ खोल छोड़ना है, फिर बांधना है, छोड़ना है, बांधना है। वो सुनते गए, भूलते गए। इमाम साहब ने कह दिया अल्लाहू अकबर। अब हाथवा उठा करके बगल वाला देख रहा, गिरल को नहीं गिरल, ये गिरल को नहीं गिरल करे, अल्लाह ऊपर हाथवा बीच में रखता है। बगल वाला देख लिया, गिरा दिया तो वो गिराया, अगर वो खुजलाते अभी खुजला रहा, सोचता इसी तरह ईद की नमाज पढ़ता है। बोले इस्लाम खतरे में, बोले नहीं तुम्हारा हाथ खतरा में जो भी लटका है। 50 जनाजा तब तक दफन किया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 को मुर्दा दफन कर चुका है। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ के रटे हैं, हज़रत मौलाना से पूछे, तब तहियात याद करके अपने उस्ताद को सुनाए। 12 दिन रटे हैं, तब दुरूद शरीफ याद किए। 13 दिन रटे हैं, दुआ मासूरा, दुआ कुनूत याद किए।
3 महीना रटे हैं, मदरसा में बैठे हैं, जब जाकर के 2-4-5 को सूरत याद किए। आप लोग ना कहीं मदरसा में बैठे, न मस्जिद में गए, न उर्दू में पढ़ा पढ़े, न असल कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न कुरान पढ़े, बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। आप लोग जिन्नात हैं, तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं। हम लोग रट के तैयार याद किए हैं, आप लोग कंप्यूटर हैं, बगैर पढ़ ले नमाज पढ़ लेते हैं। ये कम बड़ा धोखा दे रहे हैं। कब तक धोखा दोगे? नमाज इस कदर पढ़ो, मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पांव से उनके साथियों ने तीर निकाल लिया, अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरे, पीछे देखे, पांव से तीर खून बह रहा था, मुसल्ले से वो आगे जा रहा था, साथी बैठे थे, कहा क्या बात है? कहा अली, जो तेरे पांव में तीर लगा था ना, जो तू दर्द से कर्रा रहा था, वो तीर हम लोगों ने निकाल दिया। कहा कब निकाला? कहा जब आप हालत नमाज में थे तब निकाला। मौला अली फरमाते, मैं नमाज में इस कदर डूब गया था, ऐसा डूबा था कि जब मैं नमाज में था तो रब का जलवा मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। ये मुसलमान नियत कर लिया, अरे वो मच्छर काट दिया इमाम को, कहेगा इमाम साहब मोटिन उटिन होगी, बोले मच्छरदानी हो लगा, नमाज पढ़ ले। ये मुसलमान कब तक धोखा दोगे? इसलिए इन बच्चों को किताब पोथी दे दे, हर मोहल्ले में एक अभियान चला दो, जिसके घर में शराबी बेटा हो वो शराब से तौबा ना करे, उसके घर में हुक्का पानी बंद कर दो। शराब के लत बढ़ते जा रहा है, नौजवान में ये शराब के लत, जुआ और लॉटरी का लत लग रहा है। ए मुसलमानों, तुम कोशिश करो अपने औलादों को सही रास्ते पे लाके खड़ा कर दो, और बेटों को बेच के शादी मत करो। इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल की उम्र है, सर पे पगड़ी सेहरा है, करबला का मैदान है, घोड़े पे बैठा है, तलवार लिया आगे बढ़ा तो दीन बचाया, घोड़े पे चढ़ा कुरान बचाया, मैदान में उतरा शरीयत बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। इसलिए कोशिश करो इन बच्चों के हाथों में किताब दो, पोथी दो। और ये अगर किसी इस मोहल्ले में अगर कोई पड़ाका और डीजे लेके कहीं से बाराती घुस जाए, ऐसे दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो और निकाह पढ़ाना बंद कर दो, कमेटी मजबूत हो जा। हम लोग तकरीर करते करते थक गए, कोई असर नहीं। पड़ाका अगर फोड़ना जायज होता ना, सवाब मिलता, तो हम लोग चीख चीख के पड़ाका मना नहीं करते। शादी के दिन हम लोग खुद झोला में लेके आगे गाड़ी में बैठते और कुछ फूंक फूंक के फेंकते, डबल आवाज। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो मना करते हम लोग क्यों? जब सब काम हम ही लोग करते हैं, जनाजा पढ़ाएं, निकाह पढ़ाएं, मुर्गी जबा करें, नमाज पढ़ाएं, फातिहा करें, जब सब काम हम लोग कर लेते हैं तो पड़ाका फोड़ने आप लोगों को देते? कभी नहीं देते। इमाम को पगड़ी बांध करके आगे गाड़ी में बैठा देते और बोलते हजरत एकदम फेंकिए। तो हम लोग 5 टकवा काहे फेंकते? हम लोग मौलाना मौलवी है, हम लोग बम लेके जाते। आपके पड़ाका में 10 ने की, मेरा बम में 100 ने। अगर नहीं होता तो झलम देना माटी ले जाते, सीधे समझी घरे उड़ा देते। हज का सवाब, जब सवाबे लेना है तो कम का है, 2-4 को बम फेंक देते, सब समझी चोरस, सीधे जन्नत। फिर मना काहे करते? तौबा कर, उन पैसों को बचा और मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, गरीब यतीम की बेटियों के शादी में लगा, डीजे पड़ाका बंद कर दे, 35 गाड़ी बंद कर दे। ये मुसलमान बेटी बाप से कर्जा लेकर के बिरयानी खाने वालों, कब तक गुलछर्रे उड़ाओगे बेटी बाप के घर में? तौबा कर, सुन्नते मुस्तफा अदा कर। उन नस्लों में जो बेटा बेटी होगा वो गुलाम हुसैन होगा, वो कनीज़े फातिमा पैदा। अपने पैसा कुल्फी खरीदता है ये मुसलमान। हजरत अपना पैसा कुल्फी खरीदता 10 टका, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, पैसा अपना लगता है। और बेटी बाप घर जाएगा, कौन सी आइटम हो, बढ़िया बढ़िया आइटम हो कि ना, आइटम पूछता है। और इतना इधर छोड़ दिया, इतना